हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आइए, जहां हमारे पुराने किस्से ख़त्म थे वहीं से नई कहानी शुरू करते हैं। और आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वही पाइथन के कंटिन्यूएशंस में यूज़र इनपुट फंक्शन। यूज़र इनपुट फंक्शन क्या होता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि अभी तक हम नॉर्मली इनपुट एक वेरिएबल डिसाइड कर रहे थे, जैसे ए या बी, और उसके अंदर कोई असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल के थ्रू हम कोई भी उसमें वैल्यूज़ डाल रहे थे और उसको हम प्रिंट कर रहे थे, तो हमें वही आउटपुट आ रहा था, यानी हम वैल्यू डाल रहे हैं और आउटपुट हमें मिल रहा है। लेकिन अब हम एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिससे यूज़र इनपुट देगा, यानी आप फंक्शन बना रहे हो किसी और के लिए, आपने बनाया फंक्शन जिसको यूज़ करेगा यूज़र। यूज़र को नहीं पता कि कोडिंग क्या होती है, कैसे उसको यूज़ में लिया जाता है। जैसे आप फॉर्म देखते हैं, आप फॉर्म फिल करते हैं, उसमें बस आपके पास पूरा फॉर्म आपके सामने आ जाता है, नेम, फादर नेम, एड्रेस एड्रेस, आप सिर्फ उसको एंट्री करके और सबमिट करते हो। अब यूज़र को ये थोड़ी ना पता है कि उसके बीच वो किस तरह से बना है, उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, उसके बैकएंड में क्या कुछ है, ये यूज़र को नहीं पता होता। तो हम यूज़र के लिए ही एक इनपुट फंक्शन यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस एआई अरुण कुमार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये वही हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके लगाया हुआ है अपने आईडीएलई का। आप चाहें तो डायरेक्ट आईडीएलई यूज़ करके और उसको पॉइंट टू पॉइंट एक एक स्लाइड्स के साथ आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने पहले जैसे हमने लिया a 10 और b एक वेरिएबल लिया जिसमें 20, इधर के सारे वेरिएबल हैं। असाइनमेंट आपका एक ऑपरेटर है और इनमें वैल्यूज़ पुटअप की गई है। और फिर हम प्रिंट फंक्शन के साथ, अभी तक ये नॉर्मल फंक्शन है, इसमें यूज़र इनपुट नहीं आया है। प्रिंट फंक्शन के साथ हमने उसमें a b c d ये हमने प्रिंट कराया और आउटपुट हमारा ये एज इट इज़ आ गया नीचे, जो हमारा आउटपुट होना था। ठीक है, यहाँ ये आप इसको हैशटैग वाली कमेंट्स को इसको इग्नोर कीजिएगा, ये हम आपको बाद में समझाएंगे, कमेंट सेक्शन समझाएंगे तब, इसको अभी इग्नोर कीजिएगा। सो वेरिएबल्स में हमने जो वैल्यू डाली, प्रिंट किया, वो वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। क्लियर है? अभी तक यूज़र फंक्शन हमारा नहीं आया है। नेक्स्ट में ए इक्वल, अब यहाँ पे हमने यूज़र से वैल्यू मांगी है। ठीक है, ए हमारा वेरिएबल है और इनपुट फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब हम यूज़र से वैल्यू मांगते हैं कि अब हमने ये बना के छोड़ दिया, इसमें एंड वैल्यू जो एंटर होगी वो यूज़र करेगा। तो इनपुट हमारा यूज़र से इनपुट लेने का फंक्शन है। एंटर वैल्यू ए, ये देखिए डबल कोट्स में हमने आपको समझाया था, डेटा टाइप में डबल कोट्स में कोई भी चीज़ आ जाती है तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो ये हमारा स्ट्रिंग पोर्शन है डबल कोट के अंदर जो आ रहा है। ठीक है, फिर और ये हमने पेरेंथेसिस के अंदर लिया है। जब हम कोई भी डिक्लेयर करते हैं स्ट्रिंग वगैरह और ये सब चीज़ें, तो पेरेंथेसिस के अंदर ही करते हैं। फंक्शन आप एज इट इज़ लिखेंगे। बी नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर भी हम यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं और एंटर वैल्यू बी और डबल कोट्स के अंदर पेरेंथेसिस क्लॉज। अब हम इनको प्रिंट भी तो करेंगे। अब वैल्यू यूज़र ने इनपुट डाल दी, देखिए यहाँ पे आप नीचे देखिएगा, एंटर वैल्यू ए आएगा। ये 30 आप नहीं डालेंगे, यूज़र डालेगा, कोई भी नंबर हो सकता है उसमें। और बी के अंदर एंटर वैल्यू बी, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी एज इट इज़ प्रिंट होती है, एंटर वैल्यू बी, और इसमें यूज़र ने 20 नंबर डाला है, वो कुछ भी डाल सकता है। अब यहाँ जब इस वक्त प्रिंट का फंक्शन लगाया, प्रिंट ए प्लस बी, ए और बी को प्लस कर दिया, तो यहाँ देखिए आप ये 30 और 20 3020 करके इस तरह से प्रिंट हो रहा है, ना कि इनका टोटल हुआ है, सम इनका नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन ले रहा है बाय डिफॉल्ट, दिस इज द कॉनकैटिनेंट। कॉनकैटिनेंट का मतलब होता है आप जो दो वैल्यूज हैं वो शो हो जाएगी एक दूसरे के पास में साथ में, लेकिन वो प्लस नहीं होगी। यहाँ 30 + 20 होके 50 आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ कॉनकैटिनेंट लगा, एडिशन का फॉर्मूला नहीं लगा है यहाँ पे। वो कैसे लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ देखिए, अगर आपको, क्योंकि वो एज ए स्ट्रिंग उसको ले रहा था, किसको, यूजर की इनपुट को एज ए स्ट्रिंग ले रहा था, अगर आप इनको पहले नंबर डिसाइड करेंगे तभी तो वो आउटपुट देगा नंबर्स में। अब स्ट्रिंग को तो वो ऐसे ही जोड़ेगा। ठीक है, जैसे a + b,
ठीक है, या C प्लस डी हम कोई जोड़ रहे हैं तो सी डी करके दिखाएगा, A प्लस बी ए बी करके दिखाएगा। उसमें क्या एडिशन फॉर्मूला क्या लगेगा, इसी तरह से ऐड होगी स्ट्रिंग, वो एज ए स्ट्रिंग ले रहा है उसको। लेकिन हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कि इंट का मतलब है इंटीजर डेटा टाइप। बताया हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोट डेटा टाइप। अगर आपको ये नहीं पता है डेटा टाइप्स का तो आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो द इंट जो है हमारा ये डिसाइड कर दिया, पहले ही डिफाइन कर दिया कि इंट हमारा इंटीजर डेटा टाइप है और इनपुट हमारा यूजर डिफाइन है, पैरेंथेसिस लगा के। अब आपने यहाँ 2 पैरेंथेसिस यूज की है ओपन में, तो 2 ही पैरेंथेसिस आपको क्लोज करनी होगी। एंटर वैल्यू ए, और सेम ऐसे ही आप बी में भी आप डिफाइन करेंगे, प्री डिफाइन इंटीजर के हम जो नंबर डालने वाले हैं वो इंटीजर वैल्यू है। अब सेम बस इस पूरे फॉर्मूला में, पूरे जो आपका ये जो तैयार किया है फंक्शन, इसमें सिर्फ यहाँ इंट लगाया है और एंटर किया, तो यहाँ पे अब देखिए 3020 आउटपुट नहीं आया, आपका 50 आउटपुट आया है, क्योंकि इनको अब एज ए इंटीजर काउंट करके उसने ऐड कर दिया। गॉट इट? समझ आया? अब देखिए आगे, अगर डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और वैसे भी आगे आपका क्लियर होता जाएगा डाउट। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ हम आए तो अब देखिए उसमें इस वाली आउटपुट में और उस आउटपुट में क्या फ़र्क था। यहाँ प्रिंट करके या डायरेक्ट 50 आ रहा है, या 30 और 20 वैल्यू डाली और फिर यहाँ 50 आ गया। लेकिन इसको और अच्छे तरीके से हमने नेक्स्ट स्लाइड में किया, एंटर वैल्यू 30, एंटर वैल्यू 20, टोटल आपका 50 यहाँ आ गया, क्योंकि हमने यहाँ भी एक स्ट्रिंग जोड़ दी प्रिंट में भी हमने एक स्ट्रिंग जोड़ी है। और यहाँ इनपुट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम आउटपुट जो आएगा उसमें यूज़र इन्वॉल्व थोड़ी ना होगा, उसमें तो सिस्टम जनरेट करके देगा आउटपुट, नहीं, यूज़र तो सिर्फ इनपुट देगा। तो सिस्टम जनरेट करेगा आउटपुट, तो डायरेक्ट प्रिंट करके टोटल इज करके कॉमा और a प्लस बी, हमने ये a और ये b इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि इंटीजर है तो हमारा 50 आंसर आ गया। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी हम समझ लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहां इनपुट एंड आउटपुट को थोड़ा डिफाइन करके दिया गया है। इनपुट पैरेंथेसिस वाला ये जो फंक्शन है, फंक्शन फॉर टेकिंग द यूजर इनपुट फंक्शन यूज में आता है यूजर से इनपुट लेने के। इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग। बाय डिफॉल्ट ये यूजर की जो इनपुट लेता है ये स्ट्रिंग में लेता है। अगर आपको इंटीजर में या फ्लोट में दिलानी है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले उसमें इंट लगा के उसको इंटीजर बना दिया था स्ट्रिंग को। द इनपुट टेक एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड। इनपुट जो है वो एक फंक्शन है जो क्या करता है, एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप फ्रॉम द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से टाइप किया जाता है, ठीक है, वो उसमें एज इट इज आ जाता है। जो ये कौन डालेगा उसके अंदर, यूजर डालेगा। कन्वर्ट्स इट इनटू ए स्ट्रिंग एंड असाइन इट टू द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट में जो आपका वेरिएबल होगा उसमें वो इनपुट वाली सारी चीज़ें स्टोर हो जाएगी। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में समझाया, यहाँ पे ए लेफ्ट में है असाइनमेंट के, इसमें ये सारी वैल्यू आपकी स्टोर हो गई ए में। अब कभी भी हम ए को कॉल करेंगे तो वो यूजर से इनपुट मांगेगा, ये वाली ग्रीन वाली। अब देखिए, entering data for the input function is terminated by pressing the enter key। एंटर की लगाती है, उसमें इनपुट डाला या नहीं डाला, आपने ब्लैंक भी छोड़ा और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद वो उसको वहीं टर्मिनेट कर देगा, नेक्स्ट जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू के लिए वो इनपुट मांगेगा। ठीक है, और फिर आपने उसमें कोई वैल्यू डाली है या नहीं डाली है, एंटर करते ही वो उसको टर्मिनेट कर देगा पहले वाली वेरिएबल को। नेक्स्ट देखिए, इनपुट एंड आउटपुट। पाइथन यूजेस द प्रिंट फंक्शंस टू आउटपुट डेटा। प्रिंट फंक्शंस किस चीज के लिए यूज में आता है, आउटपुट करने के लिए डेटा को।
द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस द स्क्रीन, और वो आपको स्क्रीन पे आउटपुट देता है। ठीक है, जो भी आपने प्रिंट में डाला है वो आपको स्क्रीन पे आउटपुट दे देगा। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है सैप और एक एंड। ये आपके फंक्शन हैं अलग से। सैप फंक्शन यूज में आता है द ऑप्शनल पैरामीटर सैप। सैप का मतलब होता है सेपरेट। ठीक है, यहां सेपरेट पूरा नहीं लिखना होता, सैप लिखना होता है। ये ऑप्शनल एक पैरामीटर है। सैप इज ए सेपरेटर बिटवीन द आउटपुट वैल्यू। द डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस। बाय डिफॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है। ठीक है, ये कैसे काम करेगा ये हम समझाएंगे, जस्ट अभी समझाएंगे, उससे बिल्कुल आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एंड पैरामीटर क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ए ऑप्शनल एंड इट अलाउज, जरूरी नहीं है इनको यूज करना, ऑप्शनल होता है, लेकिन आप इनको यूज करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। ऑप्शनल्स एंड इट अलाउज यूज टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग टू बी appended after the last value. The default is a new line. न्यू लाइन क्या मतलब, एक नई लाइन क्रिएट हो जाएगी इससे। आगे देखिए समझते हैं, सारी चीजें क्लियर होती। तो सबसे पहले हम सेपरेटर लेते हैं। सेपरेटर का यूज कैसे किया जाता है, ए में हमने वैल्यू डाली, बी में, सी में और डी में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाली। यूजर से अभी इनपुट नहीं ले रहे हैं हम, इसमें प्रिंट कर दिया ए बी सी डी। ठीक है, हैशटैग के अकॉर्डिंग हम देखिए यहाँ हमारी आउटपुट ये आनी चाहिए, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा से, लेकिन हम जब एंटर कर रहे हैं तो हमारे कोमा आ ही नहीं रहे, डायरेक्ट वही आ रहा है। ठीक है, एक्चुअल में आउटपुट यही आनी चाहिए हमारी। अगर हम चाहते हैं इनके बीच में कोमा शो हो तो हम यहाँ डबल कोट्स में कोमा डाल के हम उनको प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी वैल्यू हो तो कितने डबल कोट्स में हम उसके कोमा लगाएंगे, यूज करेंगे। तो उससे बेटर होता है कि हम उसके अंदर सेपरेटर पैरामीटर्स का यूज करें। कैसे, देखिए यहां हमने पैरामीटर्स लगाया, सेम वही फंक्शन है आपका, प्रिंट ए बी सी डी सेपरेटर करके डबल कोट्स में सिंगल लगा दिया, इस डबल कोट्स में यहाँ कोमा दे दिया। इस डबल कोट्स में आप कुछ भी सेपरेटर्स लगाएंगे वो आपके प्रिंट में आउटपुट में आ जाएगा। कोमा लग के आ गए। यहाँ अगर आप डिफरेंट लगा रहे हैं कुछ, जैसे यहाँ हैशटैग लगाया तो बीच में इनके आउटपुट में हैशटैग लग के आ गया। सैप करके सेपरेटर, आप किस चीज से वैल्यू को सेपरेट करना चाहते हैं ये बताना चाह रहा है यहाँ पे फंक्शन। ठीक है, तो सेपरेटर समझ आया आपको बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एंड आपका है, ये एंड कैसे काम करेगा कि एंड जैसे बताया कि लाइन एंड लाइन, ठीक है, लाइन के एंड में, तो यहां हमने कुछ एक डायरेक्ट आउटपुट कमेंट्स दिए, प्रिंट कराए हैं, प्रिंट 4 प्रिंट कराए। एक प्रिंट में लिखा हमने अरुण कुमार पाइथन जावा, तो ये सेपरेट लाइन में प्रिंट होंगे। ठीक है, और इनके अंदर कोई और अलग से कोई सेपरेटर नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका ये आउटपुट आएगी। लेकिन अगर हम एंड का यूज करते हैं, एंड कोमा एंड, फर्स्ट वाले हमने इसमें लगाया अरुण कोमा एंड, अब एंड के बाद इक्वल और डबल कोट्स लगा के हमने छोड़ दिया, तो हमारा ये आउटपुट आएगा। वो जो नीचे आ रहा था लाइन वो उसी में ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये जो कुमार है ये इसी में ऐड हो जाएगा अरुण के साथ, और यहां सेपरेट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं है, डायरेक्ट ऐड हो गया। अब अगर हम इसके अंदर डिफरेंट थिंग से, अगर हमने यहां स्पेस दिया है, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दिया और फिर हमने इसको रन कराया तो यहां स्पेस आ गया। देखिए यहां स्पेस दिया तो यहां स्पेस आ गया। जितने ज्यादा स्पेस हम यहां देंगे उतना ही ज्यादा स्पेस यहां आता रहेगा। सो द नेक्स्ट, ये यहीं पे हमारा एंड हो गया इसका पीपीटी का। सो आगे हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको यहां करके दिखाना चाहते हैं इसको। जस्ट अ सेकेंड, यूजर इनपुट कैसे काम करेगा थोड़ा सा हम डायरेक्ट आपको समझा देते हैं। यही फॉर्मूला हम लगाते हैं फंक्शन, और ये हमें यूज करना है आइडियली के साथ। ये देखिए यहां हम एक वेरिएबल लेंगे। हाँ, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो ध्यान रखिएगा स्मॉल ए मतलब स्मॉल ए, कैपिटल लेटर्स का। ए इक्वल हमने यहां दिया और इनपुट कराया डायरेक्ट,
और यहां डाल दिया एंटर ए वैल्यू और एंटर एंटर वैल्यू। देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 30 और एंटर किया। ठीक है, तो 30 वैल्यू यूजर से मांग ली गई ना वैल्यू, लेकिन हम इसको यहाँ ये इंटरेक्टिव मोड पे है, हम इसको स्क्रिप्ट मोड पे यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। नई फाइल पे स्क्रिप्ट मोड पे हम इसको यूज करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ये एज इट इज हमने लाइन यहाँ लिखी। ठीक है, अब देखिएगा ए इनपुट एंटर ए वैल्यू, एंटर किया। सेम यही हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ वेरिएबल चेंज कर देंगे, इसका बी कर देंगे। दोनों में इनपुट यूजर से मांगी गई है और यहाँ प्रिंट कर देंगे क्या, स्ट्रिंग भी डाल देते हैं इसके अंदर, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग हम डालेंगे द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल ऑफ करके हमने यहाँ कॉमा दिया और a प्लस बी क्या किया। अब हम इसको रन कर रहे हैं। रन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ रन पे क्लिक करेंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा सिस्टम हैंग हो रहा है क्योंकि वीडियो के साथ ये चल रहा है, तो पहले वो प्रोग्राम को सेव करने के लिए बोल रहा है कि कहाँ आप उसको सेव कराना चाहेंगे। जैसे ही हमने सेव पे क्लिक किया, फाइल की लोकेशन देखिए, जैसे आप नॉर्मल फाइल को सेव करते हो हमने डेस्कटॉप पे, और यहाँ प्रोग्राम नंबर 1 से हमने सेव कर दिया इसको सेव। अब यहाँ देखिए एंटर ए वैल्यू, यहाँ यूजर से वैल्यू मांग रहा है वो, तो हमने यहाँ डाल दिया कुछ भी 100 नंबर डाले, एंटर। सेकंड वैल्यू मांग रहा है वो, तो यहाँ हमने 200 डाला, एंटर। अब उसने देखिए टोटल में आपको 100 और 200 किस तरह से टोटल करके दिया है। ये हमारा आउटपुट तो गलत आ रहा है क्योंकि हमने फंक्शन ही गलत डाला है, फंक्शन ही हमने यहाँ गलत डाला है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे चेंज करना होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि आपको दोनों डिस्प्ले दिखती रहे, इनपुट एंड आउटपुट। हाँ, अब हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ इंटीजर हमने बताया था क्योंकि अभी वो स्ट्रिंग में ले रहा है बाय डिफॉल्ट, तो हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे इंटीजर में हमें वैल्यू चाहिए। अब डबल पैरेंथेसिस आ गई तो डबल पैरेंथेसिस आप क्लोज भी करेंगे, यहाँ पे भी आप इंटीजर लगाएंगे। डेटा टाइप होता है इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सब पहले हम आपको समझा चुके हैं। सो इंटीजर। अब हम इसको रन करते हैं। यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, डायरेक्ट F5 भी प्रेस करके आप रन कर सकते हो। अब आपको लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं है फाइल की। यहाँ देखिए आप से वो आउटपुट मांग रहा है, इनपुट मांग रहा है यूज़र से। इसको बड़ा कर देते हैं। तो यूज़र ने यहाँ डाला 100, एंटर। सेकंड वैल्यू 200, एंटर। अब देखिए टोटल ऑफ 300, 100 प्लस 200 300, क्योंकि अब हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो होपफुली समझ आया होगा ये। नेक्स्ट जो हमने आपको समझाया था वो था आपका, जस्ट सेकेंड, हाँ, एंड सेपरेटर। सेपरेट आप किसी चीज को कैसे करेंगे उसका फंक्शन हम यहां लगाना बता रहे हैं आपको। यहां वैल्यूज डाल लेते हैं सेम प्रोग्राम के साथ। ए में हमने डाला 10, बी 20, सी 30, डी 40, कितनी भी वैल्यूज आप डाल सकते हैं। और यहाँ प्रिंट करा दिया उसको, और प्रिंट पे आपने डाल दिया ए बी सी डी। और अब आप डायरेक्ट इसको एंटर करेंगे, एंटर से नहीं, F5 एंड ओके। तो यहाँ देखिए आपकी वैल्यूज़ आ गई 10, 20, 30, 40। लेकिन यहाँ अभी हमने सेपरेटर नहीं लगाया है,
यहाँ हम सेपरेटर यूज करेंगे, यहाँ आउटपुट में कॉमा लगा के और यहाँ लिखा सेप इक्वल। अब सेपरेटर में, इसमें आप कोई भी सेपरेटर यूज कर सकते हैं। अगर कॉमा लगाए तो वैल्यू कॉमा से सेपरेट हो जाएगी, और अगर आप यहाँ पे देखिए परसेंटेज हम लगाते हैं और रन करते हैं प्रोग्राम को, तो यहाँ देखिए परसेंटेज से सेपरेट वैल्यू हो गई है। तो फुली सेपरेटर बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, दैट इज द एंड। एंड में क्या, एंड में कैसे करेंगे कि हम प्रिंट कराते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में लेना, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। अरुण, अगेन हम ले लेते हैं, ऐसी ही स्ट्रिंग लेते हैं हम वापस, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, ठीक है, और यहां लिख देते हैं पाइथन। ये 3 हमने लाइन ली, 4 5 कितनी भी आप चाहें ले सकते हैं। अब हम यहाँ सेपरेट कराना चाह रहे हैं इसको। अगर हम डायरेक्ट रन कराएंगे तो क्या आएगा आउटपुट हमारा, लाइन बाय लाइन, क्योंकि वो डायरेक्ट उसको प्रिंट करेगा। थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम, ये देखिए नीचे आउटपुट आ गई आपकी, ठीक है। तीनों लाइन डेफिनेट सेपरेटली आई है, लेकिन इसमें हम एंड ऑपरेटर यूज में लेंगे। एंड ऑपरेटर यूज में लेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, नॉट अ ऑपरेटर, एंड फंक्शन, कॉमा लगा के और एंड इक्वल, और यहाँ हम स्पेस देंगे तो स्पेस आएगा, और डिफरेंट डिफरेंट अगर हम कुछ भी जैसे सेपरेटर में यूज़ किया था हैशटैग, परसेंटेज, ये सब, तो उसमें वही चीज़ आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे स्पेस दी, स्पेस देके अगर हम कर रहे हैं और इसको रन कर रहे हैं F5, तो यहाँ देखिए अरुण और कुमार के बीच स्पेस आ गया। अगर आप नहीं लगाते तो वो बिल्कुल पास में आता, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज, इसी में ही एक ऑपरेटर, एक डिफरेंट हम लगा के देख लेते हैं, @ और एंटर किया, इसको रन किया, F5 से रन होता है, ये देखिए बीच में @ आ गया। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है, उम्मीद करते हैं। और अगर नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, हम फिर से उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे तरीके से। और अगर आपको ये पढ़ाने का तरीका हमारा रियली पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो और आप चाहते हैं इसी तरह की और वीडियो आए, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।